मौजिज़ सामईन इकराम, आज हम बात करने वाले हैं उन 7 निशानियों की जो ये बता देती हैं कि हमारे घर का रिस्क मिटने वाला है। रिस्क महज खाने पीने या माल दौलत का नाम नहीं, बल्कि यह एक जाम नेमत है जिसमें सुकून, क्लब, मोहब्बत, बाहमी सेहते, जिस्म, पाकीज़गी, नीयत, वक्त की बरकत और दिल का इत्मीनान सब शामिल है। अल्लाह ताला जब किसी बंदे से नाराज होता है तो उसके रिस्क से सिर्फ नहीं बल्कि बरकत भी छीन लेता है। और यह कमी हमेशा खामोशी से नहीं आती, बल्कि इससे पहले कुछ निशानियां जाहिर होती हैं, कुछ ऐसी तब्दीलियां जो दिलो निगाह वालों के लिए तनबिया बन जाती हैं। अक्सर लोग मेहनत के बावजूद परेशान रहते हैं। रिस्क आता है मगर ठहरता नहीं, सुकून मयस्सर नहीं और दिल हर वक्त बेचैन रहता है। यह सब महज इत्तेफाक नहीं बल्कि इस बात का इशारा है कि रिस्क मिटने के असबाब पैदा हो चुके हैं। मोहतरम नाजरीन, आज के इस वीडियो में खतरनाक निशानियों का जिक्र करेंगे जो इस रूहानी जवाल का पता देती हैं। पहचान लीजिए, शायद इनमें से कोई अलामत आपके दरवाजे पर भी दस्तक दे रही हो। अक्सर लोग शिकायत करते हैं, मेहनत तो बहुत करते हैं मगर बरकत नहीं, आमदनी तो है लेकिन खर्च पूरे नहीं होते, दिल बेसुकून है, घर का माहौल उलझा हुआ है। ये सब कुछ रिस्क की कमी नहीं बल्कि बरकत के मिटने की निशानियां हैं। याद रखो, अल्लाह ताला जब किसी घर से अपनी रहमत, सुकून और फरमाई उठा लेता है तो इससे पहले वो चंद वाजह निशानियां जाहिर करता है। ऐसी निशानियां जो अगर वक्त पर पहचान ली जाए तो बिगड़ते हालात को संवारा जा सकता है, लेकिन अगर नज़रअंदाज कर दी जाए तो नेमतें रूठ जाती हैं, दरवाजे बंद हो जाते हैं और रिस्क का बहाव थम जाता है। तुम्हारे घर का रिस्क मिटने वाला है। पढ़िए, समझिए और खुद को टटोलिए। शायद इनमें से कोई निशानी आपके घर में भी खामोशी से दस्तक दे रही हो। तो आइए, इन 7 निशानियों में पहली निशानी कौन सी है? 7 निशानियां बताती हैं कि तुम्हारे घर का रिस्क मिटने वाला है। में पहली निशान, घर के अफराद के दरमियान नरमी का खत्म हो जाना। जब दिलों से शफकत का चश्मा खुश होने लगे, जबानों से मिठास रुखसत होने लगे, जब निगाहों में मोहब्बत के बजाय अजनबियत उतरने लगे, तो समझ लो कि रिस्क की रोशनी मान पड़ने लगी है। घर सिर्फ ईंटों, दरवाजों और दीवारों का मजमुआ नहीं, बल्कि यह दिलों की नरमी, लहजों की मोहब्बत और मिजाजों के तहम्मुल से बनता है। और जब यही बुनियादें हिलने लगे तो नेमतें भी आशियाने बदल लेती हैं। नरमी वो अतिया इलाही है जो इंसान को इंसान बनाती है और रिश्तों को इबादत का दर्जा देती है। लेकिन जब मामूली बातों पर चीखो पुकार होने लगे, हर बात में तंज तान और तहकीर शामिल हो जाए, तो यह गैबी इशारा होता है कि घर का रिस्क दरिया की तरह पीछे हट रहा है। माँ बाप, औलाद, बहन, भाई, मियाँ बीवी, जब इनके दरमियान नरमी का रिश्ता टूटने लगे तो घर से बरकत की खुशबू भी खामोशी से रुखसत हो जाती है। याद रखो, अल्लाह ताला की रहमत उन घरों में उतरती है जहां दिल नरमी, जबान पाकीज़ा और चेहरे मुस्कुराते हो, वरना सख्ती रिस्क की राह में दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। और अफसोस, जब अहले खाना एक दूसरे के लिए बाइसे सुकून बनने के बजाय जहनी थक्कन और रूहानी बोझ बन जाए, तो घर की फिजा में फरिश्तों के पर नहीं बल्कि शैतानी वसवसों की गूंज सुनाई देने लगती है। और जहां शैतान डेरा डाल दे वहां रिस्क के फरिश्ते वापस लौट जाते हैं। मौजिद सामईन, आइए अब बात करते हैं इन 7 निशानियों में से दूसरी निशानी की कि तुम्हारे घर का रिस्क मिटने वाला है। माँ बाप की नाफरमानी और इनके चेहरों पर तकलीफ के आसार पैदा करना। जब औलाद के दिल से माँ बाप की इज्जत का नूर रुखसत हो जाए और जबान पर अदब की जगह गुस्ताखी आपसे, तो समझ लीजिए कि रिस्क के दरवाजे बंद होने लगे हैं। माँ बाप वो हस्तियां हैं जिनकी रजा में अल्लाह की रजा और जिनकी आंखों में आसमानों का लरस जाना पोशीदा होता है। जो औलाद इनके चेहरों पर मुस्कुराहट के बजाय तकलीफ, थकन या शर्मिंदगी के आसार छोड़ते हैं, वो गोया अपने ही हाथों से बरकत को दफन करती है। माँ बाप की तो वो खजाना है जो बंद दरवाजे खोल देता है, और इनकी बद्दुआ वो आंधी है जो आबादियां वीरान कर देती है। जब बेटे माँ की खिदमत को बोर समझने लगे और बेटियां बाप के चेहरे पर बेतनाई के जख्म दे जाए, तो जमीन तंग और आसमान खुश हो जाता है। याद रखो, रिस्क सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि वालिदन की रजा ज्यादा होता है। और जिन घरों में माँ बाप के दिल दुखी हो वहां दौलत आकर भी ठहरती नहीं। मौजिज़ सामईन, अब बात करते हैं उन 7 निशानियों में से तीसरी निशानी की। तीसरी निशानी यह है कि घर में फश गुफ्तगू, गंदी बातें और बेहयाई का आमना। जब घर की फिजा हया से खाली हो जाए, जुबानों पर गंदी बातें, निगाहों में फहाशी और महफिलों में बेबाकी आम हो जाए, तो यह इस बात का ऐलान होता है कि अल्लाह की बरकत वहां से उठ चुकी है। बेहयाई न सिर्फ दिलों को स्याह करती है बल्कि घरों को बेबरकत, रिज्क बेसमर
और नस्लों को बेसिमत बना देती है। जहां शर्म ना रहे वहां रिस्क नहीं ठहरता। अल्लाह की रहमत हया के साथ रहती है और बेहयाई के साथ वह अपना दामन समेट लेती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जब किसी कौम में बेहयाई आम हो जाए तो इन पर ऐसी आजमाइशें नाजिल होती हैं जिनके बातिन को तबाह कर देती हैं। और आज हम उसे पुर आजमाइश दौर से गुजर रहे हैं, जहां बच्चे बड़ों की बातों में गुस्ताखी का लुत्फ का जरिया समझते हैं, जहां बहू सास पर तानाजनी को फक जानती है, जहां नंद और भाभी के दरमियान जहरीले अल्फाज का तबादला होता है और घर का माहौल ऐसा बन चुका है कि जबान से निकलने वाला हर जुमला बरकत को चीरता चला जाता है। याद रखो, रिस्क सिर्फ सालन और रोटी का नाम नहीं, बल्कि वो पाकीज़गी की तासीर है, अल्फाज की शफाफियत है, नियतों की खुशबू है। जब गुफ्तगू में कड़वाहट आ जाए, जब मजाक में दूसरे की तजलील होने लगे, छोटे बच्चों की जुबान पर फश अल्फाज आ जाए, तो वहां ना दुआएं कबूल होती हैं, ना मेहनत समरावर होती है। और फिर वही होता है जो हम आज अपने आप देख रहे हैं। महंगे बिस्तर मगर नींद नहीं, फ्रिज भरे हुए मगर पेट खाली, आला तालीम मगर अदब नाप, ऊंची इमारतें मगर नीचे सुकून दफन। मौज सामन जबान गंदगी फैलाए तो सबसे पहले रिस्क मुंह मोड़ता है। अगर रिस्क को वापस बुलाना तो गुफ्तगू को पाकीजा करो, लहजे को नरम रखो और घर के माहौल को ऐसा बना दो कि फरिश्ते वहां बैठकर दुआएं करें। वरना वह दिन भी दूर नहीं जब माल तो होगा, मगर खुशी सिर्फ तस्वीरों में कैद रह जाएगी। अब हम बात करते हैं चौथी निशानी की। वो इन 7 निशानियों में से ऐसी कौन सी निशानी है जिससे घर का रिस्क मिटने लगता है, जो बज़ाहिर छोटी छोटी मालूम होती है, मगर इसकी हकीकत निहायत गहरी, लजाखेज और इबरत आमूज है। वो निशानी यह है कि घर में दूध का बारी जाना, खाने का जल जाना, पानी का बिला सबब उबल कर बह जाना या दस्तरखान पर रशिया का बेवजह उलट जाना। शायद आप सोचें ये सब मामूली और रोज़मर्रा के वाक़यात हैं, लेकिन नहीं। जब ये बार बार और बगैर किसी ज़ाहरी सबब के पेश आए तो समझ लो कि वो रिस्क जो तुम्हारे घर आता है, तुम्हारी नीयतों और आमाल की वजह से वापस लौट रहा है। क्या तुमने कभी गौर किया? दूध रखा, पलक झपकी और वो उबल कर बह गया। सारण चढ़ाया, लम्हा भर गफलत हुई और वो जल गया। पानी भरा और खुद ब खुद फर्श पर गिर गया। याद रखो, यह सब महज इत्तेफाक नहीं होता। ये उस रहमत की वापसी होती है जो किसी गुनाह, दिल आजारी या नाशुक्री के सबब घर से रूठ चुकी होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब बंदा एहसान फरामोश हो जाता है तो नेमतें इससे दूर हो जाती हैं, और जो कुछ इसके पास आता है वह भी इसके काबू में नहीं रहता। आज यही हो रहा है। रिस्क सिर्फ किचन में नहीं बल्कि जबान पर चलता है, नियतों में उबलता है, गरूर की आंखों सहता है और नाशुक्री के दिल से गिरकर जमीन पर बिखर जाता है। एक छोटी सी चीज जैसे दूध जो सफेद है और पाकीज़गी की अलामत है, जब बार बार गिरने लगे तो यह कोई अलामत नहीं, ये वो लम्हा होता है जब रब तुम्हें मुतनब्बा करता है। तुम नेमतों के अहल नहीं रहे, तुमने शुक्र की जुबान बंदी, दिल की पाकीज़गी बेचती और रिस्क की हुर्मत को मामूली जाना। याद रखो, जब रिस्क घर में आकर गिरता, बहता या जलता है तो यह दुनियावी हादसात नहीं बल्कि आसमानी दरवाजों के बंद होने की अलामत होती है। ए मेरी प्यारी बहन भाइयों, अगर तुम्हारे घरों में यह सब होने लगे तो रुक जाओ, सोचो, तौबा करो, जबान से शुक्र अदा करो, नियतों को पाक करो और दस्तरखान को जिक्र इलाही से मोहतर कर दो। वरना वह वक्त दूर नहीं जब तुम्हारी प्लेटों में खाना तो होगा, मगर दिल बेसकून, आंखें हैरत से लबरेज और घर के हर कोने में महरूमी का साया होगा। मौज सामईन इकराम, अब बात करते हैं 5वीं और सबसे लर्जाखेज निशानी की। ऐसी निशानी जो अगर किसी घर में जाहिर हो जाए तो सिर्फ रिस्क को नहीं ले जाती, बल्कि इस घर में से बरकत, सुकून, खुशी, हता के वक्त का एहसास तक छीन लेती है। ये निशानी ऐसी है जिससे घर में छुपकरियों, कीड़ों या बार बार काली चूटियों का निकल आना, और वो भी खास तौर पर उन जगहों पर जहां दस्तरखान पिचता हो या कुरान की तिलावत की जाती हो। शायद तुम्हें यह मालूम लगे, मगर हकीकत में यह बिल्कुल मामूली नहीं। ये वह निशानियां हैं जो रब्बे ताला तुम्हें गफलत के पर्दे हटाकर दिखाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, घर को जिक्र से जिंदा रखो, क्योंकि वो घर जिसमें जिक्र नहीं होता वो कब्र की मानिंद हो जाता है। और आज यही कुछ तो हो रहा है। घरों में तिलावत कुरान की आवाजें दब चुकी हैं, अकार की महफिलें खत्म हो चुकी हैं, और मोबाइल गाने, फहिश वीडियोस, बेमकसद गुफ्तगू और जम का जहर हर कोने को भर चुका है। तो बताओ, फिर रिस्क कैसे रुकेगा? फरिश्ते कैसे उतरेंगे? और वो छुपकली या झूठी क्यों कर तुम्हारे घर को छोड़ देगी? याद रखो,
जब तुम्हारे घर में बार बार हिनापाक अलामात जाहिर हो तो समझ जाओ कि तुम्हारी रूहानी फिजा जख्मी हो चुकी है। अब दरवाजे पर नहीं आता बल्कि आकर पलट जाता है। वो इस घर में नहीं ठहरता जहां जुबानी जहरीली दिलगाफिर और दीवारें बेफिक्र हो। इसीलिए प्यारे बहन भाइयों, अगर तुम्हारे घरों में ऐसी निशानियां बार बार जाहिर हो रही हो तो फर्श को नहीं, फर्श पर छाई खामोशियों को देखो, दीवारों को नहीं, दीवारों पर चिपके गुनाहों को पहचानो और वक्त जाया किए बगैर अपने घर को जिक्र, तिलावत, सच्चाई और शुक्रगुजारी से भर दो। वरना वो वक्त दूर नहीं जब दीवारें गवाही देंगी कि इस घर में कभी रिस्क आता था मगर अब नहीं आता। प्यारी बहनों और भाइयों, अब हम बात करते हैं छठी ऐसी निशानी की जो न सिर्फ अकल को हैरत में डाल देने वाली है बल्कि दिल को भी ऐसा झंझोड़ देती है कि इंसान बरसों की इबादत के बावजूद महरूमी का शिकार हो जाता है। यह निशानी है नमाज से गफलत। अजान की आवाज पर दिल का बेचैन होने के बजाय बेपरवाह हो जाना और इबादत को सिर्फ एक रस्म बना लेना खामोश मगर तबाहकुन अलामत है। और जब यह किसी के घर में जाहिर हो जाए तो वहां रिज्क नहीं ठहरता, सिर्फ बेबरकती और थकन की सन्नाटियां रह जाती हैं। आज हम ऐसे पुर अशोक दौर से गुजर रहे हैं जहां अजान हो रही होती है मगर कानों में ईयरफोन लगे होते हैं, सजदे की जगह पर कपड़े बिखरे होते हैं और हाथों में मोबाइल थामे होते हैं। रब बुला रहा होता है और हम मैसेज पढ़ रहे होते हैं और फिर हम हैरान होते हैं कि आखिर हमारा रिज्क क्यों मिट रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका दिल नमाज से खाली हो उसके नसीब से बरकत उठा ली जाती है। सोचने में ताखिर नहीं करते, जो दिन रात तुम्हें रिज्क अता करता है तो वो अब तुम्हारे लिए हर दरवाज़ा खोल देता है। लेकिन जब तुम इसके दरबार में हाजिर होने से गाफिर हो जाओ, उसकी अजान को नज़रअंदाज कर दो और सजदे को बोर समझो, तो फिर वो रहमतें भी वापस लौट जाती हैं जिनके लिए तुम दिन रात दुआएं करते हो। ये वैसे ही है जैसे एक फकीर बादशाह के दरबार में जाने से इनकार कर दे, तो क्या बादशाह अपने खजानों का मुंह उसके लिए खोलेगा? नहीं ना। याद रखो, जब घर में अजान की आवाज पर खामोशी इख्तियार ना की जाए बल्कि टीवी की आवाज बुलंद कर दी जाए, जब नमाज की जगह पर सुस्ती कब्जा जमा ले, जब सजदा खाली हो और तकिया भरा हुआ हो, तो वहां रिस्क देर नहीं लगाता और सिर्फ महरूमी की मोहर साबित होती है। प्यारे भाइयों, अगर तुम्हें लगता है कि तुम बहुत मेहनत कर रहे हो मगर सुकून नहीं आ रहा, तुम बहुत कुछ कमा रहे हो मगर रिस्क ठहर नहीं रहा, तो अपनी नमाज को देखो, अपनी सुस्ती को पहचानो और फौरन अपने रब की तरफ रटाओ, क्योंकि वह सजदा जो वक्त पर किया जाए तुम्हारे नसीब की कुंजी बन सकता है, और वो नमाज जिसे तुमने मौखर कर दिया वो तुम्हारे रिस्क को भी मौखर कर देती है। मुझ सामईन इकराम, अब हम बात करते हैं सातवीं और आखिरी निशानी की, जो अगर किसी घर में जाहिर हो जाए तो वो घर सिर्फ रिज्क से नहीं बल्कि अल्लाह के खास करम और रहमत से भी महरूम हो जाता है। इन 7 निशानियों में से आखिरी निशानी ये है शुक्रगुजारी का खत्म हो जाना, नेमतों को मामूली समझना और हमेशा मनफी बातें और नाशुक्री के जुमले जबान पर होना। याद रखो, जबान जुकर के बजाय शिकायत से भर जाए, दिल दूसरों की चीजों को देखकर हंस से जलने लगे, नेमतों की कदर ना रहे और हर लम्हे यही जुमले जुबान पर हो कि मेरे नसीब खराब हैं या कब अच्छा वक्त आएगा, तो यह वो लम्हा होता है जब रिज्क घर से नहीं दिल से मिटना शुरू हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा शुक्र अदा नहीं करता उसका रिज्क कम कर दिया जाता है, चाहे वह कितना ही क्यों ना कमा ले। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी को कीमती तोहफा दिया जाए और वह कहे मुझे इससे बेहतर चाहिए था, तो फिर दोबारा कोई इसे कुछ नहीं देना चाहता। तो सोचो, जब हम रब की नेमतों को कमतर समझेंगे, हर वक्त जुबान पर शिकवे रखेंगे, तो रब कैसे हमें और अता करेगा। और हमारे घरों में यही हो रहा है, जुबानों पर शिकवे, दिलों में हर्ष और चेहरों पर उदासी, जबकि अलमारियां भरी होती हैं, खाने की प्लेट में नेमतें होती हैं, मगर नज़र सिर्फ कमी पर होती है। मौत सामईन, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा रिज्क कभी कम ना हो, तुम्हारी झोली कभी खाली ना हो, तो अपनी जबान को शुक्रगुजार बना लो। हर निवाले पर, हर सांस पर, हर लम्हे पर अल्हम्दुलिल्लाह कहने की आदत डाल लो, क्योंकि रब ने खुद फरमाया, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और दूंगा। और अगर यह वादा सुनकर भी दिल ना बदला तो फिर रिज्क के दरवाजे बंद होने के कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि शुक्र वो कुंजी है जो बंद किस्मतों के ताले खोलती है और नाशुक्री वो जंग है जो हर नेमत को अंदर से चाट कर मिटा देती है। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अगर तुम्हारे घरों में यह निशानियां एक करके जाहिर हो रही हैं तो यह कोई मामूली इत्तेफाक नहीं बल्कि वो खामोश चीखें हैं जो तुम्हारे नसीब, तुम्हारे रिस्क और तुम्हारी बरकत को अलविदा कह रही हैं। यह निशानी इस बात का ऐलान है कि तुम्हारे आमाल में कोई ऐसी दरार आ चुकी है जिससे सुकून रास रहा है, दुआएं लौट रही हैं और नेमतें ठहरने से इनकार कर रही हैं।
अगर तुम्हें लगता है कि तुम मेहनत तो बहुत कर रहे हो मगर घर में बरकत नहीं, चीजें हाथ आकर निकल जाती हैं, बीमारियां खत्म होने का नाम नहीं लेती, बच्चे बेसुकून, शौहर बेचैन और दिल हमेशा बेकरार है, तो समझ लो यह निशानियां तुम्हें झंझोर रही हैं कि अब वक्त है संभलने का। अब वक्त है माँ बाप को नजरअंदाज नहीं, जन्नत की कुंजी मानने का। अब वक्त है शुक्र को मामूली लफ्ज नहीं, कामयाबी की कुंजी मानने का। और अगर यह निशानियां तुम्हारे दरवाजे पर आ चुकी हैं तो घबराने के बजाय तौबा के आंसू बहाओ, दिल से नियत को पाक करो और घर को जिक्र से जिंदा कर दो, क्योंकि रब का करम किसी फासले का मोहताज नहीं, वो सिर्फ एक सच्चे इंसान से तुम्हारी तकदीर बदल सकता है। याद रखो, रिस्क उस घर में उतरता है जहां जबान नरम हो, दिल सच्चा हो, माहौल पाक हो और रब के जिक्र से फिजा महकती हो। कि रब तुम सबके घरों में यह निशानियां हमेशा के लिए दूर फरमा दे, तुम्हारे नसीब को बरकत से भर दे, तुम्हारे रिज्क को ऐसी रवानी अता करे कि कभी तुम्हें हाथ फैलाने की नौबत ना आए, तुम्हारे बच्चों के चेहरों पर खुशियां हो, तुम्हारे शौहर के दिल में सुकून हो, तुम्हारे किचन से खुशबू निकले और तुम्हारे दिल से हमेशा शुक्र के अल्फाज निकले। या रब जो भी बहन भाई इन बातों को दिल से सुन रहा है उनके घर को जन्नत बना दे, उनके गुनाहों को माफ फरमा दे और उसके रुके हुए रिज्क के दरवाजे खोल दे। दोस्तों, अगर आज की यह बातें आपके दिल को लगी, लेकिन अगर इन जुमलों से कहीं आपने अपनी जिंदगी की झलक देखी, तो दिल से एक बार आमीन जरूर कहिएगा।